India top list for highest number of passengers at दुबई एयरपोर्ट। इंडिया टॉप लिस्ट, इंडिया टॉप करता है लिस्ट को। लिस्ट कौन सी? फॉर हाईएस्ट नंबर, अधिकतम संख्या किसकी? ऑफ पैसेंजर्स मतलब कि यात्रियों की। कहाँ पर? एट दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की अधिकतम संख्या की जो लिस्ट है उसमें इंडिया टॉप करता है। मतलब कि जो दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो यात्रियों ने ट्रैवल किया है वो कहाँ के यात्री हैं? वो इंडिया के यात्री हैं। इंडियंस ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है थ्रू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशंस का यूज़ किया गया है, एट का। एट का हम प्रीपोजिशंस का यूज़ कहाँ करते हैं? किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को, प्लेस से पहले हम प्रीपोजिशंस एट का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशंस ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब कोई वस्तु किसी सरफेस के ऊपर होती है तब हम प्रीपोजिशंस ऑन का यूज़ करते हैं, और जब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर, किसी सरफेस के अंदर होती है तो हम प्रीपोजिशंस किसका यूज़ करते हैं? तब हम प्रीपोजिशंस इन का यूज़ करते हैं। ये प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस हैं। आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ एट का यूज़ होना है, कहाँ ऑन का यूज़ होना है और कहाँ इन का यूज़ होना है। पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ में हमें दे रखा है इंडिया टॉप द लिस्ट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्लाइंग थ्रू द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट with 11.9 million guests in 2023. The airport announced on Monday. इंडिया टॉप लिस्ट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स मतलब कि यात्रियों की अधिकतम संख्या की लिस्ट में इंडिया ने टॉप किया है। और ये यात्री ने, कौन से यात्री हैं? जिन्होंने उड़ान भरी है। फ्लाइंग थ्रू मतलब कि जिन्होंने यात्रा की है, जिन्होंने उड़ान भरी है। कहाँ से? कहाँ से होते हुए? थ्रू मतलब कि से होते हुए। कहाँ से होते हुए? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए। और इनकी संख्या कितनी है? विद 11.9 मिलियन गेस्ट मतलब कि टोटल कितने इंडियंस हैं? 11.9 मिलियंस इंडियंस हैं। और ये जो इन 2023 मतलब कि 2023 में 11.9 मिलियन गेस्ट्स ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए यात्रा की है। नेक्स्ट हमें दे रखा है द एयरपोर्ट अनाउंस्ड ऑन मंडे मतलब कि मंडे को एयरपोर्ट ने ये चीज़ें अनाउंस्ड की हैं। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशंस आई हैं फिर से। देखिए एक तो ईयर्स से पहले आई है, आपके जो साल होते हैं उससे प्रीपोजिशंस जो पहले आती है उसके लिए इन यूज़ करते हैं। और जितने भी आपके डेज होते हैं उनसे पहले हम प्रीपोजिशंस ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। जितने भी आपके डेज होते हैं उनसे हमेशा जो प्रीपोजिशंस पहले जो आती है वो आपकी ऑन आती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और एट का यूज़ हम समय के लिए करते हैं, जैसे कि आपको टाइम बताना हो, जैसे कि एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, ऐसे करके आपका प्रीपोजिशंस एट का यूज़ होता है एट टाइम के लिए। ऑन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? डेज़ के लिए करते हैं। और इनका यूज़ हम कहाँ-कहाँ करते हैं? इनका यूज़ हम सीज़न्स के लिए करते हैं। सीज़न्स कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि आपका समर्स हो गया, विंटर्स हो गया। उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन प्रीपोजिशंस इनका यूज़ करते हैं। ईयर्स के लिए, जैसे कि आपका कोई साल आपको मेंशन करना हो तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन इन लगाएँगे। और काय के लिए हम, और किस चीज़ के लिए? और मंथ्स के लिए मतलब कि महीनों के लिए भी हम प्रीपोजिशंस इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको क्या लिखना हो, जैसे कि आपका क्या हो गया? ऑन फ्राइडे हो गया, ऑन फ्राइडे, इन जुलाई, इन 2010। और क्या हो गया? आपका सीज़न हो गया। सीज़न्स के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। इन आप क्या बोल सकते हो? इन समर बोल सकते हो। इन आपका इन समर हो गया। तो आप ये प्रीपोजिशन ध्यान रखेंगे कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ होती हैं। और आपका एक और बचा, आपका क्या बचा? आपका टाइम वाला बचा, टाइम वाला भी लिख देता हूँ। एट आप बोल सकते हो, एट 5 o'clock आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम प्रीपोजिशंस किसकी यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम आपका एट, ऑन, इन कहाँ-कहाँ यूज़ होगा। और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस आपका, जैसे कि आपका एट हो गया और आपका ऑन हो गया, ये कहाँ-कहाँ यूज़ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सीन। देखिए यहाँ पे पैसिव हमें दे रखा है, मतलब कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? एज मतलब की तरह, द वर्ल्ड बिजिएस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट मतलब कि
आपका व्यस्त जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है? वो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस तरह दिखाई देता है कि जैसे कि वो संसार का सबसे ज़्यादा बिजी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, एज आगे कारण बताया गया है। एज मतलब कि क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड, क्योंकि है जुड़ा हुआ है टू टू डेस्टिनेशन, मतलब कि 262 आपकी जो डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया? गंतव्य आप बोल सकते हो या मंजिल बोल सकते हो। 262 मंजिल हैं इसकी, मतलब कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 262 जगह पर जाया जा सकता है। अक्रॉस 104 कंट्रीज, मतलब कि 104 कंट्रीज से होते हुए 262 जगहों पर आप जा सकते हो। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, इंडिया वाज फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया विद 6.7 मिलियन गेस्ट। इंडिया वाज फॉलोड बाय मतलब इंडिया का अनुसरण किया जा रहा है, मतलब कि इंडिया के दूसरे स्थान, मतलब इंडिया तो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है? मतलब इंडिया का पीछा किया जा रहा है किसके द्वारा? सऊदी अरेबिया के द्वारा। विद 6.7 मिलियन गेस्ट, मतलब कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो दुबई एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। मतलब दुबई एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले जो दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ के हैं? वो सऊदी अरेबिया के हैं। कितने लोग हैं? 6.7 मिलियन गेस्ट हैं। 6.7 मिलियन आपके यात्री हैं। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रीपोजिशंस के जो बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वोकैबुलरीज के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए और आपकी जो आपके कॉमन एरर बनती हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।